हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे यूज़ ऑफ डाइबल एच। डाइबल एच की फुल फॉर्म क्या है थोड़ी देर में बताता हूँ आपको मैं। एंड इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसके बारे में जानते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद स्माइल ऑन योर फेस। सो गाइस, सबसे पहले डाइबल एच का फुल फॉर्म देखते हैं। बहुत ही बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा नाम लगता है और है भी। डाई जो है डी आई, इसका मतलब है डाई। दिस इज आई फॉर आइसोब्यूटाइल, आई बी फॉर आइसोब्यूटाइल, ए एल फॉर एल्यूमिनियम एंड एच फॉर हाइड्राइड। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो देखिए, ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज नोन एज आइसोब्यूटाइल। ठीक है। और यहाँ पे ये भी आइसोब्यूटाइल है। तो ऐसे दो ग्रुप होने की वजह से इसको बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल। इसमें एल्यूमिनियम है और रिएक्शन के प्रोसेस में ये एल्यूमिनियम जो है ये H माइनस को रिमूव करता है, यानी ये क्या डोनेट करता है, H माइनस। इट इज ऑल्सो अ हाइड्राइड डोनर, हैंस इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कैसे ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है और इसका नाम कैसे आया। आइए देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसका फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एक्सक्लूसिव फंक्शन है, जो बहुत ही कम रिएजेंट ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए क्या करता है। द फर्स्ट रिएक्टेंट वी हैव टेकन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। द सेकेंड वन वी हैव टेकन इज एस्टर। तो थर्ड है वो एक साइनाइड, या उसको नाइट्राइल भी बोलते हैं आईपीएससी के बेसिस पे। एंड द फोर्थ वन इज एसिड क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है, एसिड को अगर हमें रिड्यूस करके अल्कोहल बनाना है तो हम यूज़ करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये रिड्यूस तो हो लेकिन कंप्लीटली रिड्यूस ना हो के ये कन्वर्ट हो किसमें, एक एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए, अल्कोहल तक रिएक्शन ना जाए, तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है डाइबल एच। यानी डाइबल एच एसिड, एस्टर, साइनाइड, एसिड क्लोराइड, इन सब को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में। हाँ, अगर एक्सेस में लिया जाए तो फर्दर एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर सकता है। और इफ डाइबल एच वन इक्विवेलेंट इज टेकन, देन रिएक्शन विल स्टॉप एट एल्डिहाइड। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक कुछ ऐसा है, आपको ये ध्यान रखना है कि डाइबल एच के एच पे आपको फोकस करना है। तो इस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एसिड वाले केस में ये ओ OH को हटाएगा, एच को लगाएगा। सिमिलरली एस्टर में भी ओ आर को हटाएगा, एच को लगाएगा। यानी सब जगह ओवरऑल आप ये ध्यान रखेंगे कि डाइबल एच से हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। तो आइए स्टूडेंट्स, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म सब में लगभग सेम है, तो मैं एक का मैकेनिज्म आपको दिखाऊंगा, बाकी का आप अपने आप सोचिएगा। दिस इज एसिड क्लोराइड और इस केस में O के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, और जैसा कि मैंने बताया है नेगेटिव को चाहिए होता है पॉजिटिव चार्ज। तो एल्यूमिनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है बिकॉज इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, हेंस इट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो O अपना इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को डोनेट करेगा, जिससे O और एल्यूमिनियम के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनेगा। तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए होगा कुछ ऐसा, ओ पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिससे सी पे डेल्टा प्लस आएगा। अब ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोजन का बॉन्ड है, दिस इज वीक बॉन्ड और इसको तोड़ना आसान होगा। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम बीइंग हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव H माइनस को रिलीज करना चाहेगा और H माइनस निकल के इस पर्टिकुलर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे C में और H में एक नया बॉन्ड बनेगा। यानी यहाँ H आ जाएगा और जैसे ही ये बॉन्ड बनेगा, ये पाई बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन O के पास वापस चले जाएंगे। तो O देखिए यहाँ पे न्यूट्रल हो गया है, H यहाँ पे आ गया है, इवन एल्यूमिनियम भी न्यूट्रल हो गया है। अब अगले प्रोसेस में होता कुछ ऐसा है, एल्यूमिनियम की ऑक्टेट फिर से इनकम्प्लीट हो जाती है, तो हमें पानी की रिक्वायरमेंट यहाँ रहती है। होता कुछ ऐसा है कि वाटर में जो ऑक्सीजन है वो अपना लोन पेयर एल्यूमिनियम को देता है, जिससे O और एल्यूमिनियम के बीच में एक बॉन्ड बनता है और ये जो बॉन्ड है ये टूट जाता है। जैसे ये बॉन्ड टूटता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाता है क्योंकि यहाँ डेल्टा प्लस है। जैसे ही यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, तो यहाँ जो अच्छा लिविंग ग्रुप Cl नेगेटिव है वो रिमूव हो जाता है। तो यहाँ फाइनली आ जाता है RC डबल बॉन्ड OH।
तो आई होप आपको आइडिया लग गया कि ये जो H हमने बार बार लगाया ये डाइबल H वाला H ही था एक्चुअली। तो शॉर्टकट जो है इसका और जो लॉन्ग कट है ये आपस में सिंक्रोनाइजेशन में है। तो आपने देखा डाइबल H का जो एक्सक्लूसिव फंक्शन है वो है एसिड एस्टर साइनाइड और एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड पे रिएक्शन एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना और वहीं पे रिएक्शन को स्टॉप करा देना। So in the next videos, we will learn about oxidation reactions कि chromium based oxidizing agents such as Jones reagent CrO3 ये सब क्या होते हैं, कैसे ये function करते हैं। Till then enjoy the videos and best of luck and please share and subscribe as much as you can. Thank you.